ट्रेंड ये रहता है। देखो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, नो वरी, क्योंकि इतना भी सिंपल नहीं होता। ये प्रॉपर आपका क्या है, गैप डाउन है, बराबर है। ये आपका प्रॉपर गैप डाउन है। मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ। ये आपका प्रॉपर गैप डाउन है, बराबर है, बराबर है। इस दौरान ये आपका प्रॉपर गैप डाउन है। ट्रेंड तो अप है, देखो ये सिनेरियो है अप ट्रेंड का, ये सिनेरियो है अप ट्रेंड का। इसके अंदर गैप अप ही हुआ, बराबर है। बट लिक्विडिटी वाइड छोड़ के मार्केट गैप अप हुआ, फिर फिल करने को नीचे आया। अब ये सिनेरियो नंबर 2 है। यहाँ पे देखो मार्केट अप ट्रेंड का था, बराबर है, बट यहाँ पे गैप अप हुआ, यहाँ पे गैप डाउन हुआ, बराबर है। गैप डाउन होने के बाद क्या करता है, गैप डाउन करने के बाद समझो आपका यहाँ पे कोई नीचे पीओआई है, या हो या ना हो, इट इज नॉट कंपलसरी कि आपका नीचे एक बुलिश पीओआई होना चाहिए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। फिर ये गैप डाउन होता है, बराबर है, और फिर आता है और इस लिक्विड वाइट्स को फिल करता है। बट बट इसका जो लो है, लो लिक्विडिटी है, उसको वो स्वीप नहीं करता, और फिर इसको थोड़ा रिस्पेक्ट देके सेलिंग में आता है और फिर ऊपर चला जाता है। ये सिनेरियो अप ट्रेंड में हमेशा बनता है, ये सिनेरियो अप ट्रेंड में हमेशा बनता है। हमेशा याद रखो, लोग क्या करते हैं, अप ट्रेंड का मार्केट होता है, वहां पे लिक्विडिटी वॉइड्स बनता है, मतलब गैप डाउन के बाद, और फिर मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ पे सेल करते हैं, और फिर मार्केट थोड़ा सा सेलिंग को आता है, बट वो बस वो वहां का जो लिक्विडिटी वॉइड्स है वो फिलअप करने के लिए ऊपर आता है, और फिर थोड़ा सा सेलिंग को जाता है, और फिर अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू रखता है। ये है सिनेरियो नंबर 2 आपका, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं इसके एग्जांपल्स आपको कल दोनों के समझाऊंगा। सिनेरियो नंबर 1 बहुत सिंपल है, अप ट्रेंड है, गैप अप होता है तो फिल करने के लिए आएगा और ऊपर चला जाएगा। सिनेरियो नंबर 1 में डाउन ट्रेंड है, गैप डाउन होता है तो गैप फिल करने के लिए ऊपर आएगा, गैप फिल करके फिर नीचे जाएगा। बट अप ट्रेंड के अंदर, अप ट्रेंड के अंदर यदि मार्केट गैप डाउन होता है तो फिर वो गैप फिल करता है, मार्केट सेलिंग में थोड़ा आता है, और फिर अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है। ये ट्रेंड आपका फिर कंटिन्यू करता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। आप ट्रेंड में कभी भी मार्केट आपका नीचे नहीं जाएगा, गैप डाउन भी होने दो, गैप डाउन भी होने दो, वो गैप फिल करके फिर ऊपर ही जाएगा। बट वहां पे कंडीशन एक होनी चाहिए, और वो कंडीशन ये है आपका कि वहां का नीचे का लिक्विडिटी स्वीप नहीं होना चाहिए, यहां तक आने दो, बराबर है, बट जाएगा तो ये ऊपर ही जाएगा। ये आपका सिनेरियो नंबर 2 है, ये आपका सिनेरियो नंबर 2 है। ट्रेड कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है, इसके सेटअप्स मिलेंगे मुझे लाइव में। आई एम वेरी डैम श्योर फ्रॉम टुमारो आई एम गोइंग टू बी ऑन द सेटअप फुल्ली, नो एनी वर्कलोड और नो। अब मुझे यूट्यूब का सब सेटिंग समझ में आया है, कुछ इसमें मुझे दिक्कत नहीं है, जो मैंने एक ही दिन में 4 घंटे में सीख लिया। अब मैं प्रॉपर एकदम रिलैक्स हूँ, ओनली ओनली यूट्यूब एंड सेटअप्स, नथिंग मोर देन दैट, बराबर है। तो आप लोगों को अब इसका फायदा होगा। ठीक है, ये क्या है सिनेरियो नंबर 1, और ये आपका क्या था, ये आपका नो वीक नो, ये वाला, ये रीजन है आपका, बराबर है। ठीक है, मैं थोड़ा सा उसको यहाँ पे फिलअप करने के लिए तो ज्यादा ऊपर में, अब ये आपका गैप डाउन यहाँ पे। तो ये कंफ्यूज नहीं करना है आपको, बहुत सिंपल तरीके से समझना है। ट्रेंड तो ऑफ है, बट गैप डाउन हुआ, बट गैप फिल करने के बाद सेलिंग में थोड़ा गया फिर ऊपर गया, बराबर है। ये सिनेरियो नंबर 2 है आपका अप ट्रेंड का, याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कोई कंसेप्ट सिखाए नहीं जाते, और ऐसे ही वो अंडरस्टैंड नहीं होते, वो लाइव मार्केट में जब हम पकड़ेंगे तो इसका और भी फायदा आप लोगों को होगा। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, गोल्ड का सिनेरियो नंबर 2 देखते हैं, डाउन ट्रेंड का। अप ट्रेंड के दोनों सिनेरियो देखे हमने, एक तो अप ट्रेंड हो, उसमें लिक्विडिटी वाइड्स हो और गैप अप हो तो वो फिल करके ऊपर जाएगा। बट अप ट्रेंड हो और गैप डाउन हो तो वहां पे जो आपका लिक्विडिटी वाइड्स रहेगा उसको फिल करेगा मार्केट, और सेलिंग में आएगा, थोड़ा रिस्पेक्ट देगा, बट ये ऊपर का ही ट्रेंड अपना कंटिन्यू करेगा। ये होता ही होता है, आप बहुत बार देखोगे, एक्सेप्शनली 5% ऐसे रहते हैं कि जो इसकी लिक्विडिटी लेकर फिर अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करते हैं, वो वहां पे कोई बड़ी फंडामेंटल हो या बहुत ही बड़ा कोई मतलब रीजन हो तब, अदरवाइज ये नहीं होता। बाकी के और भी फैक्टर्स वहां पे आपको कंसिडर करने होते हैं। जैसे आप देखो आज बहुत सारे करेंसी में गैप डाउन हुआ, ट्रेंड तो अप है, बराबर है, देखो ट्रेंड तो अप है, बट गैप डाउन हुआ, वहां पे क्या हुआ, यहाँ पे ना, नो लिक्विड, नो वीक है, नो कैंडल है, उसको फील किया, फिर उसको थोड़ा सा सेलिंग को रिस्पेक्ट दिया और फिर ऊपर निकला। देखो फिर ऊपर निकला, ये बहुत सारी करेंसी में बना हुआ है आज, जो करेंसी पेयर अप ट्रेंड में है और जो करेंसी पेयर डाउन ट्रेंड में है, उनके साथ ही सिनेरियो नंबर 2 हैपन हुआ है। सिनेरियो 1 बहुत कम बार होता है,
बट सिनेरियो नंबर 2 बहुत बार क्रिएट किया जाता है, ये आप याद रखो, क्योंकि यहाँ पे भी बिग प्लेयर्स अपनी थ्योरी लगा देते हैं। आप समझो, सेकंड ये मार्केट है डाउन ट्रेंड का, बराबर है, ऐसे डाउन ट्रेंड का मार्केट है, बराबर है, ऐसे यहाँ पे आपका डे खत्म होता है, समझो यहाँ पे आपका डे खत्म होता है, ट्रेंड तो डाउन है, बराबर है, ट्रेंड तो डाउन है, यहाँ पे आपका ट्रेंड खत्म हुआ। अब दूसरे दिन क्या होता है, बिकॉज ऑफ सम रीजंस ये क्या होता है, गैप अप होता है, देखो ये गैप अप होता है यहाँ पे, बराबर है, फिर मार्केट ऐसे ऊपर चला जाता है, बराबर है, ऐसे ऊपर चला जाता है, फिर आता है और इस गैप को, देखो इस गैप को फिल करता है, इस गैप को फिल करता है, देखो ऐसे, और फिर ऊपर चला जाके फिर अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रखता है। देखो मैं बता देता हूँ, और देखो यहाँ पे आपको वही पैटर्न मिल रहा है जो मैंने आपको दो पैटर्न सिखाए रहे हैं, वही पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। देखो कोई मतलब चीज कोई भी ना कंसेप्ट को छोड़ के, बेस को छोड़ के हैपन होती नहीं है। देखो मैंने जो पैटर्न बनाया बताया ना आपको, देखो वही होता है यहाँ पे, ये देखो बुलिश पैटर्न है हमारा, ऊपर गया आईडीएम किया, एफयूजीसी ऊपर निकला। यहाँ पे देखो बेरिश ट्रेंड है बट गैप अप हुआ, ऊपर गया आईडीएम किया, लिक्विडिटी यहाँ ये जो फिल किया, फिर ऊपर गया एफयूजीसी, फिर अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रखा। ये चीजें समझो आप, ये कंसेप्ट है ना, ये आप समझो, ये कंसेप्ट समझ में आया। ये तो डाउन ट्रेंड में गैप डाउन हुआ तो गैप फिल करने के लिए ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, गैप अप में भी ये सीधा होता है। बट ये सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिनेरियो यदि आपको पता चला तो चीजें बहुत अच्छी होंगी आपके साथ। और ये सिनेरियो हुआ है आज बहुत सारी करेंसी में हुआ है, और यही चैप्टर हम आज लेने वाले थे, और लकीली वही बन गया वहां पे। देखो मतलब कितना चीजें भी कितनी मतलब हेल्प करती है हमें, जो सीख रहे हैं वही हो रहा है, जो सीख रहे हैं वही हो रहा है। क्या आप बिलीव करते हैं इसको, जो सीख रहे हैं वही हो रहा है मार्केट में। आज ही हुआ ये सिनेरियो जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और ये तो सिंपल बनता है, ये तो हर दिन बनता है, मतलब इंडियन मार्केट में, मतलब जो पढ़ा रहे हैं वो बराबर हो रहा है, लिक्विडिटी के हिसाब से वही चीजें हो रही है। ठीक है चलो, ठीक है चलो, यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेंड तो डाउन है, बराबर है, ट्रेंड तो डाउन है, बट हुआ है क्या, गैप अप ऊपर, बराबर है, और इसके अंदर क्या है आपका ये लिक्विडिटी वॉइड। एक एक बार प्रैक्टिस करने से नहीं होता, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है इन चीजों को, तब जाके ये चीजें आपको पता चलती है इस मार्केट में, तब चीजें ये आपको पता चलती है इस मार्केट में। देखो ये आपका नो कैंडल नो विक का, और ये गैप अप हुआ, यहाँ पे गैप, यहाँ डाउन ट्रेंड है आपका, ये गैप अप हुआ, बराबर है, ये गैप अप हुआ और फिर चला गया ऊपर, बराबर है, फिर ये ऊपर से लिक्विडिटी यहाँ पे ये लिक्विडिटी वॉइड है, उसको लेने आया, और फिर उसने अपना क्या किया, ट्रेंड कंटिन्यू रखा, बराबर है। मतलब डाउन ट्रेंड में भी आपका मार्केट गैप अप होता है, तो हमेशा याद रखो आपका जो मेन ट्रेंड है उसको ही मार्केट फॉलो करता है, बाद में भी गैप अप भले होने दो किसी रीजन की वजह से, इतना तगड़ा कोई मतलब रीजन नहीं तो देखो जब ये लिक्विडिटी नहीं लेता तो ये आपका कंटिन्यू करता है नीचे का ट्रेंड, कंटिन्यू करता है। देखो ये गैप अप हुआ ऊपर, यहाँ पे लिक्विडिटी ली और फिर नीचे गिरा, क्योंकि ये प्रॉपर आपका डाउन ट्रेंड है, ये प्रॉपर आपका डाउन ट्रेंड है, इसलिए, अदरवाइज कुछ नहीं है। देखो ये चीजें आपको समझनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना नहीं है, ये इतना याद रखो आप लोग। तो मुझे बोल दो कंसेप्ट में कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे अभी बता दीजिए। और ये सिनेरियो आज ही हुआ है मार्केट के अंदर, और ये चीजें बहुत सही तरीके से काम करती है, बस वहां पे ना टाइम देना चाहिए, बस कुछ नहीं। ये मार्केट है ना, पेशेंस डिसिप्लिन और टाइम मांगता है, फिर जितना प्रॉफिट लेना है ले लो मेरे से, यही कहता है हमेशा। इंडियन मार्केट में ज्यादा होता है, बहुत बार होता है सर, वो एग्जांपल्स हम देखेंगे, कल भी देखेंगे वो ये कंसेप्ट मैं कल आपको दिखाऊंगा, मैं आज ये सिखा रहा हूँ, मैं ज्यादा ओवरलोड नहीं करना चाहता। कोई भी कंसेप्ट 2 दिन चलता है मेरा लिक्विडिटी का, बराबर है, इसके बाद हमारा लिक्विडिटी वॉल्यूम होगा, बराबर है, लिक्विडिटी वॉल्यूम होगा, और फिर पीडीआरएस, और फिर हम डायरेक्ट हमारे जो बायसेस है हायर टाइम, वन डेली के, वीकली के और मंथली के, वो ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो चीजें और बेहतरीन बनेंगी। देखो ये सिनेरियो नंबर 1 है, अब ये सिनेरियो नंबर 2 है यहाँ पे, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट, दैट्स इट। ये सिनेरियो नंबर 2, और ये सिनेरियो नंबर 2, और ये सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 1 तो बहुत सिंपल है,
लिक्विडिटी वॉइड्स का बहुत सिंपल है सर। गैप अप एंड गैप डाउन के टाइम यदि चौक होना हो गया तो गैप अप और गैप डाउन का बहुत बार होता है सर, उसको उसको कंसिडर नहीं करना है। बॉस भी होता है और चौक भी होता है, बहुत सारे बायसेस आपके चेंज होते हैं और वो बायसेस चेंज किए जाते हैं क्योंकि आप ना गलत डायरेक्शन में बैठे हैं। वो बायसेस चेंज भी होते हैं ना, तो भी बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। चॉक होने दो ना, तो बॉस होने दो, नहीं तो और भी कुछ होने दो, बिल्कुल नहीं हटना है। अपना जो प्रो ट्रेंड है ना, उसके ऊपर से आपको हटना नहीं है, ये हमेशा याद रखो आप। हाँ मतलब वहां कंडीशन क्या है इस लिक्विडिटी की, ये याद रखो आप। नहीं तो आप बोलेंगे सर आप बोले थे हटना नहीं है। ये लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यदि ये लिक्विडिटी फिर से स्वीप की जाती है ऊपर से, तो फिर मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करता है, ये भी याद रखो। यहाँ पे सब चीजें लिक्विडिटी के ऊपर डिपेंड है, लिक्विडिटी के ऊपर। एक्सेप्शन है 5%, लिक्विडिटी लेकर भी ऊपर जाता है और लिक्विडिटी लेकर नीचे भी जाता है, एक्सेप्शन है। क्योंकि उस 5% को हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इतना एक्यूरेसी के साथ कोई भी कंसेप्ट काम नहीं करता। 90 to 95% आईसीटी की एक्यूरेसी है। बस उसको आपको ना अच्छी तरह से डिस्कस करना होता है, बाकी कुछ नहीं है। गैप अप में तो कोई एग्जाम्पल है ही नहीं है। कितने बज गए अभी? अरे बाप रे, अभी तो आधा घंटा होगा, हमारे पास और 1 घंटा है। चलो आज ही मैं उसको खत्म कर देता हूँ, बट मुझे बता दो ये क्लियर है क्या आपका? नहीं तो ये क्लियर नहीं है तो फिर सब चीजें मतलब कुछ काम की नहीं है हमारी। ये आपकी लिक्विडिटी है और ये आपकी लिक्विडिटी है। क्लियर है? तो इंडियन मार्केट में हम जाके देखेंगे ये लिक्विडिटी वॉइड्स कितने बनते हैं, बार बार बनते हैं। और लिक्विडिटी वॉल्यूम ये अलग है, ये अलग चीज है, बट दोनों के ऊपर ट्रेड लेने आने चाहिए। देखो कोई भी नॉलेज जो आपको हर दिन मिल रहा है ना, वो काम का ही है। ऐसा नहीं कि मैंने जो कंसेप्ट आपको सिखाया और उसके ऊपर ही मैंने एंट्री मॉडल सिखाया है, वही काम करें। और भी 6 एंट्री मॉडल्स है, और भी 6 एंट्री मॉडल्स है, बट मैं थोड़ा सा लिक्विडिटी खत्म होने के बाद उनको मैं दोहराऊंगा, डोंट वरी। और ये सेटअप्स हर दिन बनते हैं, आपके सामने बनते हैं, वो मुझे पता है, बट आपको पता नहीं है। बट मैं जिस दिन वो बनते हैं सिखाऊंगा, उस दिन मैं उसके ऊपर काम करता हूँ। अदरवाइज ये मैं ही वहां पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता हूँ। बहुत कंट्रोल के साथ मुझे काम करना पड़ता है बहुत बार। और ये है आपकी लिक्विडिटी। कंसेप्ट क्लियर है तो प्लीज मुझे बता दो। ठीक है, क्लियर है सबके कंसेप्ट? या किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हैं। वी हैव अनदर एटलीस्ट 45 मिनट्स, वी कैन गेट इट ऑन द चार्ट्स और विल सी देयर। बट मुझे नहीं लगता कि एक ही दिन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं है। हम आज भी कंफ्यूजन दूर नहीं होता तो कल भी उसके ऊपर जाएंगे। 2 दिन तो मैंने एक चैप्टर को रखे हैं वैसे भी। ठीक है इतना। देखो यहाँ पे मैं जब एक्सप्लेन करता हूँ ना, तो ये समझ में आता है, बट जब मैं उसको ना चार्ट में जाते हैं ना आप लोग, तो देखो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे सिनेरियोज बनते रहते हैं हमारे, हमेशा रहते हैं। लिक्विडिटी वॉइड्स के भी ऐसे सिनेरियो बनते हैं, और ऐसे 2 सिनेरियो आपके लिक्विडिटी वॉल्यूम्स भी बनते हैं, बराबर है। और ये एक ना एफवीजी का टाइप है। देखो मैं अभी बोल देता हूँ, ये लिक्विडिटी वॉइड्स और लिक्विडिटी वॉल्यूम है ना, ये एफवीजी के टाइप्स है। प्रॉपर एफवीजी कैसे बनता है आपको पता है? टाइप्स ऑफ एफवीजी, टाइप्स ऑफ एफवीजी, ये 2 टाइप्स है। कौन से है? एक वाला है, एक्चुअली 3 एफवीजी होते हैं। एक वाला आपको एफवीजी पता है, ये कहाँ बनता है, बराबर है ना? ये वाला एफवीजी कहाँ बनता है आप सब लोगों को पता है, मुझे पता है, मुझे पूरा यकीन है ये आपको पता है कहाँ बनता है, बराबर है। और दूसरा जो एफवीजी है ना आपका, ये है खुद ये आज जो सीखा है हमने, ये वाला लिक्विडिटी वॉइड्स। वॉइड्स मतलब क्या होता है? पेस, ऐसा पेस कि जिसके बीच में कुछ नहीं है, उसको वॉइड्स बोलते हैं, दैट्स इट। और तीसरा है लिक्विडिटी वॉल्यूम।
तीसरा, ये 3 टाइप है एफयूजी के। कहाँ पे भी जाओ आप, कोई बंदा आपको बताएगा नहीं इस एफयूजी के कितने टाइप से, किसी को पूछो कोई नहीं बताएगा, मुझे पता है, क्योंकि रिसर्च नहीं है उसके ऊपर, कोई रिसर्च नहीं है। बस बस एफयूजी है, एफयूजी है। ये 3 टाइप्स है एफयूजी के। इसको कोई बोलता है ना नए टाइप्स है, तो उसको बोलो एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन दे दो, और इसका भी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, बराबर है। आप मुझे बोल दीजिए पहला एफयूजी कहाँ पे बनता है। Let's revise it one more time, because we have some other students, sometimes they do not understand it in one or second round. So let's go for the third round. बराबर है, मुझे बता दीजिए ये पहला जो एफवीजी है, ये कौन सा एफवीजी होता है। ये जो पहला जो एफवीजी है यहाँ पे, वो कौन सा एफवीजी होता है आपका, टाइप्स ऑफ एफवीजी। ये अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में बनता है, वेयर इट क्रिएट्स, वेयर इट बिकम्स, एंड यू पीपल नो हाउ टू ट्रेड इट। इसको कैसे ट्रेड करना है आपको पता है, बराबर है। बराबर है, 3 कैंडल में बनता है वो वाला हमारा एफयूजी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, भला वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, बराबर है। और ये हमने सीखा वाला, ये वाला आज का एफयूजी है, बराबर है। एफयूजी, बट इन एफयूजी का और ये दो एफयूजी के अंदर जो डिफरेंस है, और इस एफयूजी के अंदर का डिफरेंस है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी, नीचे लिख के दूंगा मैं। ठीक है, चलो ठीक है। मैं अब एक डिफरेंस मैं बता देता हूँ, एक डिफरेंस मैं बता देता हूँ। आपका जो जो फर्स्ट एफयूजी है, ये आपको ऑर्डर ब्लॉक देता है, बराबर है। ये आपको बुलिश और बेरिश पीओआई देता है, क्योंकि उसके ऊपर या नीचे आपकी जो कैंडल रहती है, कलर मैटर नहीं करता, और वो होता है कि आपका ब्लॉक होता है, बराबर है, इस एफयूजे के साथ। बट ये दो जो एफयूजे बनते हैं ना, उसके ऊपर और नीचे जो कैंडल रहती है ना, उसको कभी भी आपको ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर नहीं करना है। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। मैं राइट डाउन करता हूं यहाँ पे, चीजें मुझे रिकॉल हो रही है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, मैं रिचार्ज नहीं करूंगा, मुझे ना कोई इंडिकेटर यूज ही नहीं करना, तो मैं उसको क्यों हर बार रिचार्ज करूँ यार। और 4 4 स्क्रीन तो मेरी ऑलरेडी लगी हुई है, उसके ऊपर रखूंगा मैं अलग अलग स्क्रीन, अलग अलग मेल आईडी से, थोड़ा सा फायदा भी लूंगा मैं। चलो चलो, क्या फर्क है। आपका जो फर्स्ट एफपीजी है ना, सॉरी सॉरी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिक्विडिटी, ये कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। लिक्विडिटी वॉइड एंड, जो मैंने सिखाना रखा है, लिक्विडिटी वॉल्यूम, बराबर है। ये जो दोनों भी जो एफपीजीज है ना, देखो, इनके नीचे कभी भी आपको ना ये नहीं लेना है, क्या नहीं लेना है, उनके ऊपर वाली और नीचे वाली कैंडल पे आपको कभी भी ब्लॉक नहीं लेना है। नो ऑर्डर ब्लॉक विथ दिस एफयूजीज, दैट्स इट। नो ऑर्डर ब्लॉक विथ दिस एफयूजीज, ये पूरा याद रखो, मैं इसको रेड करके रखता हूँ। देखो, जस्ट, ठीक, पता है, ये देखो, लिक्विडियोइड्स और लिक्विड वॉल्यूम्स, ये जो आपके दो एफयूजी के टाइप है, इसके साथ कभी भी आपका ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनता, बस फर्स्ट वाले एफयूजी के साथ ही आपका ऑर्डर ब्लॉक बनता है, बराबर है। चीजें क्लियर है ये वाली दोनों भी, मुझे बता दीजिए, टाइप्स पता चले। और ये जो लिक्विड ऑयल्स और लिक्विड वॉल्यूम है, उसके साथ समझो, अब ये गैप अप ऊपर हुआ, बराबर है, इसके नीचे जो कैंडल रहेंगी देखो, इसके नीचे जो कैंडल रहेंगी, उसको कभी भी आपने ना ऑर्डर ब्लॉक नहीं लेना है, हमेशा याद रखो। और ये जो आपका यहाँ पे ऊपर जो ये हुआ है ना, गैप अप हुआ है ना, यहाँ पे जो आपकी बेरिश कैंडल रहेंगी, उसको कभी भी आपने ये नहीं लेना है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं लेना है, ये हमेशा याद रखो, बराबर है ना। तो नहीं लेना है, हमेशा नहीं लेना है ये, हमेशा याद रखो। अब समझो, ये गैप डाउन हुआ है, बराबर है, तो इसके ऊपर वाला जो आपका कैंडल रहेगा, दोनों सिनेरियो में, तो ये आपका कभी भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनेगा, ये कभी भी आपका ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनेगा, ये याद रखो। नहीं तो अदरवाइज आप लोग क्या करेंगे, चलो यार, यहाँ पे सर ने बताया एफयूजी बन रहा है, यहाँ पे एफयूजी बना है, चलो इसको हम ऑर्डर ब्लॉक लेते हैं, नहीं लेना है। क्योंकि इस गैप को ही फिल करके ये, जस्ट इस गैप को ना जस्ट टच करके जाता है, अंदर भी नहीं आता ज्यादा, तो बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने देखे हैं रिसर्च करके, नहीं आता। तो ये हमेशा रखो,
बस जो आपका फर्स्ट एफवीजी है उसके साथ जो कैंडल बनती है ऊपर नीचे, उसको आप ब्लॉक लिख सकते हैं। बट यहाँ पे आपको इस लिक्विड वाइट्स के नीचे जो कैंडल बनती है और इसके ऊपर जो कैंडल बनती है उसके ऊपर कभी भी आपको ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ नहीं करने हैं, ये हमेशा याद रखो। क्लियर है चीजें यहाँ तक? ठीक है। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ तो 1 मिनट में, थोड़ा सा किसी को कुछ डाउट है तो मुझे बोल दीजिए प्लीज। ठीक है चलो। ओनली 9 पीपल सेइंग क्लियर है। वेयर आर अदर पीपल? नो वॉइस। मैं तो अनम्यूट कर दिया है मेरे को। मैं म्यूट करके पानी पी रहा था भाई, इसके वजह से आवाज नहीं आएगी। ठीक है चलो। क्लियर है सबका ये? देखो सिनेरियो क्लियर करो। मैं नहीं चाहता आपको ना थोड़ा सा मैं आज ही ओवरडोज दे दूं इस चीज का, क्योंकि ओवरडोज देने से क्या होता है ना, ये ऊपर से जाता है। वैसे भी ये कंसेप्ट मैं 2 दिन सिखाता हूँ, तो वॉइस क्लियर नहीं है, ऐसा कैसे हो रहा है? क्लियर है मेरी वॉइस तो। इसके अंदर भी प्रॉपर मेरा रिचार्ज रिचार्ज किया है मैंने, मेरे जो माइक से। मैं घर से बोल रहा हूँ आज, ऑफिस से मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ 6 बजे 7 बजे। ठीक है चलो, वॉइस क्लियर है, ठीक है ठीक है। चलो, कंसेप्ट भी क्लियर है, वॉइस भी क्लियर है। और बज गए अभी 40 मिनट बाकी है, बट मैं ओवरडोज नहीं देना चाहता। मैं ओवरडोज नहीं देना चाहता। तो किसी को क्वेरी है तो प्लीज मुझे पूछ दीजिए। आज बहुत सारे लोग अटेंड हो गए यहाँ पे, मतलब अनुज स्टेंडे सर है, अजित सर है, अर्जुन कताल सर है, आयुष सर है, बलराम सर है, दत्तात्रेय कामले सर है, दीपक यादव सर, धनंजय सर, दिनेश सर, अरुण सर, गणेश सर, गौरव वर्ड, सब लगभग सब लोग जुड़ चुके हैं यहाँ पे। ये इंदिरा कौन है? रविंद्र दिगे सर है शायद, गोविंद सर, गौरव सर, कनिष्क सर, खुशबू मैडम, माधुरी मैडम, मंगेश चौहान सर, मनोज सागर सर, मनोज विश्वकर्मा सर, मोहम्मद सर, मोहम्मद अशरफ सर, मोहम्मद अजमल सर, पंकज मौर्य सर, पाटिल अहमद सर, प्रफुल्ल सोनी सर, प्रवीण वाले सर, राजेंद्र भगत सर, राम पाटिल सर, रामदास पवार सर, रविंद्र कसा सर, रितेश पाल, सचिन सर, सैफ अमन सर, संग्राम खताल सर, शब्बीर खान सर, श्रेया मैडम, चलो सिद्धू सर, फिर नीचे स्नेहलता मैडम, सुबोध सर, सुमित कदम सर, सुनील सावंत सर जी, फिर सुमित तृप्ति मैडम जी, वैभव सर जी, वैभव गुड़े सर जी, वैभव बलराज सर जी, वर्षा मैडम, फिर विद्या मैडम, विशाल सर और नागेश सर। मतलब आज लगभग सब लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है चलो, वेरी गुड। कंसेप्ट क्लियर है? इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज मुझे पूछिए, क्योंकि अब मुझे ना ये ओवरडोज नहीं करना है, उसको मैं 2 दिन देता हूँ। एक ही स्क्रीन पर 4 विंडो ओपन कर सकते हैं विदाउट सब्सक्रिप्शन? नॉट पॉसिबल सर, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बट मुझे जरूरत पड़ती है उसकी बार बार। तो देखता हूँ, जब भी हार्ड नीड होगी वो कर दूंगा मैं। ठीक है चलो। किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। टुडे के सेशंस के बारे में कुछ डिस्कशन करना है करिए। कुछ कमियां मिली आपको, कुछ चीजें मिस हुई थी कि आज जो भी रहेगी वो खुल के बात करो। आप लोग जिन जिन लोगों ने आज मुझे ज्वाइन किया ना, वो थोड़ा सा खुल के ज्वाइन करो, बात करो। सर ये चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही थी, तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा काम करेंगे। ये आपके लिए है, ये कोई मैं यहाँ पे ना ये सिखा के खत्म हो गया है, इसलिए मैं बिल्कुल टाइम पास नहीं करो। 5 मिनट में खत्म कर देंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। कर सकते हैं, मतलब सब्सक्रिप्शन नहीं तो भी कर सकते हैं, मुझे तो नहीं डाउट है सर। नहीं कर सकते, मुझे तो नहीं होता है मेरे साथ। मुझे पता नहीं आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है सर, मैं आपको ना अनम्यूट कर देता हूँ। कहाँ पे आपका नाम? प्रवीण ओवाले सर जी, फ्रॉम बॉम्बे। कहाँ गए सर? मिल नहीं रहे, मुझे मिल नहीं रहे। मिल गए। अब मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, चलो। चलो सर। मैं हेलो। हाँ बोलिए सर। सर मुझे डाउट था, एफवी जो अपना होता है
हाँ एफवीजी हाँ। विद ब्लॉक, ओके। जब भी कोई एफवीजी अप ट्रेंड में हो एंड सिंगल टैप करके वो एफवीजी फील करता है, एंड नीचे वाला जो गैप रहता है एफवीजी का, हम्म। तो सर वो एफवीजी कैसे काम करता है, या इनवैलिड होता है, या फ्यूचर में जाके उसके ऊपर कैसे काम करना होगा सर, वो थोड़ा सा डाउट है मुझे। ठीक है ठीक है, ये डाउट है ना हर एक का है। इसमें क्या रहता है, तो देखो, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं इसका स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ सर। पहले ये निकल जाता है ना, फिर मेरे को ही तकलीफ होती है। जस्ट मैं, मुझे पहले इसको इसको मुझे क्लीन करने दो, सेव करने दो। मैं फिर आपको प्रॉपर बता देता हूँ। कहाँ पे ग्रुप? ठीक है, बहुत सारे ग्रुप हो गए और बहुत कंफ्यूजन हो रहा है मेरा। शायद मैं ग्रुप कम कर दूं उसके। सब लोग सही प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, चलो मैंने ये लिक्विड वॉइड्स के यहाँ पे भेज दिया है। तो चलो मैं इसको ना पहले निकाल देता हूँ। अब इसको मैं निकाल देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, ताकि मैं सर का आंसर है ना सही तरीके से दे दूँ। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आंसर सेशन है, समझो अपना। देखो सर, मैं यहाँ पे ना आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैंडल के साथ। समझो, ये बेरिश का बेरिश ट्रेंड है, बराबर है ना। यहाँ पे आपका ये कैंडल लग गया ऐसे, बराबर है। और यहाँ पे आपका ये कैंडल है। ये तो आपका प्रॉपर एफयूजी हो गया, बराबर है। ये तो आपका यस प्रॉपर सर। एफयूजी हो गया, बराबर है। एडजस्ट, ये तो आपका प्रॉपर एफयूजी हो गया। इसको आप प्रॉपर एफयूजी भी कह सकते हैं, वैलिड एफयूजी भी कह सकते हैं, और वर्किंग एफयूजी भी कह सकते हैं। तीनों नाम दे सकते हैं इसको, आप तीनों नाम दे सकते हैं इसको आप। यस सर। बराबर है। अब देखो, सब जो मार्केट है ना, ऐसा नीचे आ रहा है, बराबर है, ऐसा नीचे आ रहा है, ऊपर चला गया, बराबर है, ऐसा नीचे आया, फिर देखो, बराबर है। अब फिर क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे आ गया, फिर समझो, बराबर है। और ये आपका थर्ड कैंडल क्रिएट करके नीचे चला गया, मतलब वहां पे आपका एफयूजी अब फिर ऊपर चला गया, और फिर इसको टैप करके फिर नीचे चला गया, बराबर है सर। यस सर। को टैप करके चला गया। तो ये विदाउट टैप वाला पहला जो था ना, ये आपका प्रॉपर एफईजी और वर्किंग एफईजी और वैलिड एफईजी बोलते हैं। और जब उसको यस। मार्केट टैप करके जाता है ना, तो ये भी वैलिड यस। होता है, इसको ये वैलिड नहीं करते। बट इसको हम कहते हैं कॉम्प्रोमाइज्ड, ओके। कॉम्प्रोमाइज्ड एफईजी बोलते हैं उसको। मतलब क्या, वो काम भी कर सकता है और कर भी नहीं सकता। कॉम्प्रोमाइज का मतलब मीनिंग से आपको शायद उसका पता चला होगा। कॉम्प्रोमाइज्ड यस। एफईजी मतलब ये कॉम्प्रोमाइज करता है, मतलब यहाँ पे मार्केट आने के बाद रिस्पेक्ट भी कर सकता है और रिस्पेक्ट नहीं भी कर सकता है। इसको कहते हैं कॉम्प्रोमाइज्ड एफयूजी। बट मैंने आपको ओके। बोला था कि यदि आपका यहाँ पे एफयूजी बन रहा है और फिर नीचे से ऐसी कैंडल आ रही है, बराबर है, ये ऊपर जा रही है यहाँ तक, बराबर है, मैंने बोला था हम्म। आपको। तो आपको क्या करना है, आपका एफयूजी ऊपर शिफ्ट करना है। मैं ऐसे बोल दिया था आपको पहले भी सिखाते समय, यस। ऐसे इसको करना है। मतलब ये, इसको इनवैलिड नहीं कहते हम, ये कॉम्प्रोमाइज्ड एफयूजी होता है, उसको वैलिड भी कहते हैं। बट इसका जो वर्किंग रहता है ना, इसका जो मतलब प्रॉपर एफपीजी, वर्किंग एफपीजी और वैलिड एफपीजी रहता है ना, इस ओके। इसका काम करने का 100% यहाँ पे रिस्पेक्ट होता है। यहाँ पे मार्केट जब आता है दूसरी बार, तो वो 50%, 60%, 70%, 40% ही रिस्पेक्ट करता है। मतलब इसको कहते हैं ओके। कॉम्प्रोमाइज्ड एफपीजी कहते हैं। ओके। क्लियर है सर? मतलब एंड वैलिड ऊपर, रहता है उसको। हाँ, एंड सर ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक फिर सर, क्या बोले सर? नहीं एफवीजी विद वो जब देखो, जब तक मार्केट, देखो, इस एफपीजी को टैप करके जाता है, ये हम्म। कॉम्प्रोमाइज एफपीजी मतलब वैलिड एफपीजी है हमारा, तो ऑर्डर ब्लॉक यस। भी हमारा वैलिड रहता है सर। जब ओके। तक मार्केट प्रॉपर इसको प्रॉपर यहां तक जाता नहीं ऑर्डर ब्लॉक में, तब तक ऑर्डर ब्लॉक हमारा इंटैक्ट रहता है। कॉम्प्रोमाइज एफपीजी रहता है तो भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक इंटैक्ट रहता है। और इस सिनेरियो में तो रहता है नॉर्मल में। ओके। ओके सर। ठीक है, चलो, किसी को कुछ पूछना है मुझे, प्लीज मुझे बताओ, क्योंकि ये थोड़ा सा है, हमारे पास खाली समय है, तो थोड़ा सा हम डिस्कस सकते हैं। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करने से ना बहुत सारी चीजें आपको ना पता चलती है। क्वेश्चन करने से बहुत सारी चीजें पता चलती है। क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर बहुत सारी चीजें ये होती, क्या होती है, माइंड में वैसे रह जाती है। और फिर आगे जाके जब आप क्लास खत्म होता है, तो फिर वो चीजें माइंड में आती, तो फिर कोई फायदा नहीं होता, बराबर है ना? एंड सर और एक डाउट, जब जी हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम लेते हैं, जब हमारा 1 मिनट का टाइम फ्रेम एंट्री रहता है, तो वहां पे हाँ सर चौक बनता है, एंड ऐसा हाँ। भी रूल है कि सर एफवीजी का जो नीचे वाला कैंडल रहता है वो ऑर्डर ब्लॉक भी होता है, तो हम वहां पर एफवीजी क्यों लेते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर? ओनली एफवीजी। एक बार थोड़ा रिपीट करो सब क्वेश्चन आपका। 1 मिनट हमारा एंट्री पैटर्न है बाइंग और सेलिंग वाला, जो हमारा एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक में बनता है। हाँ हाँ
हाँ, तो उसमें सिर्फ हम एफईजी क्यों लेते, क्योंकि एफईजी के ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है सर वहां पर, हाँ मैं जो बताता ऊपर हूँ। वाला कैंडल। तो बता हम एफईजी क्यों लेते हैं, मतलब ओनली एफईजी? नहीं, ओनली एफईजी नहीं लेते सर हम। देखो ये एफईजी है, तो हाँ। आप नीचे भी और नीचे वाला कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, ये आपका प्रॉपर ब्लॉक हो गया, जिसको ओके आप सर। बुलिश कह सकते हैं, बट वो ऑलरेडी बुलिश पीओआई में रहता है ना, बड़े वाले। बराबर है सर, ऑलरेडी यस वो यस। बड़े वाले ऑर्डर ब्लॉक में रहता है ना, तो इसलिए हम इसको एफईजी कंसिडर करते हैं। इसके नीचे वाला भी कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक बनता है, इसलिए हम क्या करते हैं, हमारा जो एसएल रहता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम इसके नीचे रखते हैं ना हम, इसलिए इसके नीचे रखते हैं, क्योंकि ये वाला हमें ओके। ऑर्डर ब्लॉक ये हमें कंसिडर करना होता है। और सेकंड चीज ये है, मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ, ये भी चीज एक चीज है। और अब दूसरा कंसेप्ट है, ये समझो, आप समझो ये आपका बस एफईजी है यहाँ पे। बराबर है, बराबर है। ओके। तो देखो ये जो कैंडल रहती है ना आपकी, देखो ये वाली जो कैंडल रहती है ना, ये हमेशा आप ऑब्जर्व करते चलो, ये कैंडल है ना आपकी ऐसे रहेंगे, समझो एक दो कैंडल ऐसे रहेंगे आपकी, समझो एक दो कैंडल यहाँ पे रहेंगी, समझो ये दो कैंडल है, समझो ये ओके। भी आपकी ना एक दो कैंडल रहेंगी। मैं बस इसको पूरा ड्रॉ कर रहा हूँ, बस इसको करूंगा ना मैं, समझो चलो, मैं समझो कि आपके ना ये जो मार्केट नीचे आ रहा है यहाँ से थोड़ा सा, इसमें चार हम्म। पांच कैंडल है, इसके अंदर भी चार पांच कैंडल है, और इसके अंदर भी देखो चार पांच कैंडल है, ऐसे समझो। बट हमेशा याद ओके। रखो आप, ये जो कैंडल बनती है ना आपकी, ये वाली कैंडल, ये ये बहुत ही बड़ी बाइंग वाली कैंडल बनती है, इसको डिस्प्लेसमेंट कैंडल बोलते हैं। ओके। बार बार देखो आप, आपको पता चलेगा ये जो कैंडल रहती है, ये इतनी मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक एक कैंडल नहीं रहती, ये बड़ी वाली एक कैंडल रहती है, उसको डिस्प्लेसमेंट कैंडल बोलते हैं। और उसके ऊपर जब हमारा दूसरा कैंडल ओपन होता है ना, ऐसा वाला, हम्म। देखो, और ये जब थोड़ा नीचे आता है ना, तो यहाँ पे हमारा एफईजी बनता है, यहाँ ओके। पे हमारा एफईजी बनता है। और नीचे ऑलरेडी हमारी ये कैंडल होती है यहाँ पे, ये कैंडल हमारी ऑलरेडी यहाँ पे होती है, ये वाली कैंडल हमारी यहाँ पे होती है। तो देखो यहाँ पे हमारा एफईजी होता है। बराबर है। अब जब मार्केट ऐसे ऊपर चला जाता है ना, तो फिर जब नीचे आता है ना, तो इस एफईजी टैप करके ऊपर निकलता है, हमेशा याद रखो। बट ये जो कैंडल रहती है ना बीच वाली, ये डिस्प्लेसमेंट कैंडल रहती है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में पैटर्न में देखो, ये बिग प्लेयर्स की कैंडल रहती है। डिस्प्लेसमेंट कैंडल मतलब बिग प्लेयर्स की कैंडल, वहां उसके अंदर इतनी बाइंग आती है, ये बिग प्लेयर्स इतनी बाइंग लाते हैं कि उनके कुछ ऑर्डर्स है ना यहाँ पे एग्जीक्यूट होना बाकी रहते हैं, तो वहां पे एफईजी छूटता है। तो उस एफईजी में उन बिग प्लेयर्स की बहुत सारी बड़ी ऑर्डर्स लगी रहती है, वो लेने के लिए फिर वो लोग ही मार्केट को नीचे लाते हैं और फिर यहाँ से ऊपर घुमाते हैं। क्लियर है सर? यस सर। ये कैंडल हमेशा आप ऑब्जर्व करो, ये कैंडल हमेशा ऑब्जर्व करो, डिस्प्लेसमेंट कैंडल बोलते हैं उसको, मतलब बिग प्लेयर्स की कैंडल बोलते हैं उसको। आप आईएफसी कैंडल भी बोल सकते हैं, उसके अंदर छोटी वीक रहती है, ऊपर बड़ी वीक रहती है। बट यहाँ पे इतनी शार्प बाइंग आती है कि उस समय कुछ ना कुछ ऑर्डर्स उनके फिल होना बाकी रहते हैं, उसलिए यहाँ पे एफईजी छूटता है, और उसको लेने के लिए वो तुरंत नीचे आते हैं और ऊपर भगाते हैं मार्केट को। इसलिए हम हमेशा एफईजी से एंट्री देते हैं सर। ओके सर। क्लियर सर। क्लियर है, ठीक है, सब लोगों का क्लियर है क्या? शायद मैं ये चीजें डिस्कस नहीं की थी शायद, बट ये क्वेश्चंस आते हैं तो मैं बोल देता हूँ हमेशा। ठीक है, चलो ये देखो, ये कॉम्प्रोमाइज्ड आपका एफईजी और ब्लॉक है। देखो एक्चुअली आपका एफईजी ऊपर था, ब्लॉक नीचे था, बट मार्केट यहाँ पे आया फिर ऊपर चला गया, बट यहाँ पे ब्लॉक को नहीं लिया। बट यहाँ पे क्या हुआ, आपका एफईजी जो है यहाँ पे और ब्लॉक भी है, इसको कहते हैं कॉम्प्रोमाइज्ड बुलिश पीओआई बोलते हैं उसको। ये रिस्पेक्ट भी कर सकता है, रिस्पेक्ट नहीं भी कर सकता है, इसकी दोनों भी पॉसिबिलिटी रहती है, ये हमेशा याद रखना है। बट इनवैलिड नहीं कह सकते उसको, कॉम्प्रोमाइज्ड कह सकते हैं, इनवैलिड नहीं कह सकते। अब देखो ये जो है इसमें है, शायद ये इसने ऊपर इतना बड़ा जो एफजी छोड़ा है, उसको लेने जा सकता है ये मार्केट फिर, शायद इसको रिस्पेक्ट नहीं करा तो फिर अप ट्रेंड भी कंटिन्यू कर सकता है, फिर डाउन ट्रेंड भी कंटिन्यू कर सकता है। बट पॉसिबिलिटी ये है कि आप जो भी पेयर्स, थोड़ा सा अब ये ऊपर निकला यहाँ तक, तो थोड़ा सा उनका भी करेक्शन चालू होगा। देख लेते हैं हम थोड़ा सा, मैं स्क्रीन थोड़ा सा आपको इसी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। यूरो यूएसडी के अंदर क्या देखो, करेक्शन चालू हो गया, देखो अब ये हमारे प्रॉपर बुलिश पीओआई के अंदर है। देखो यहाँ पर आपका ये प्रॉपर बुलिश पीओआई के अंदर है, बट नीचे भी एक आपका यहाँ पे बुलिश पीओआई है, शायद 2 आवर के ऊपर, 2 आवर के ऊपर। हाँ देखो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज ये बुलिश पीओआई है आपको यहाँ पे। देखो इसके अंदर से भी मार्केट ऊपर घूम सकता है, देखो यहाँ से भी ऊपर घूम सकता है,
ना तो यहाँ से भी घूम सकता है। देखो जीपीपी जेपीवाई में भी देखो करेक्शन चालू हो गया। अब ये देखो मिटिगेशन ब्लॉक है यहाँ पे, और ये आपका एफवीजी है, इसके अंदर आता है, तो यहाँ से भी आपका लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर एंट्री आप तय कर सकते हो। यूरो कैड में भी सेम पैटर्न होगा। देखो यहाँ पे यूरो कैड में तो ऑलरेडी यहाँ पे ये 2 आवर है, मैं इसको थोड़ा सा 4 आवर के ऊपर लेकर आता हूँ। देखो ये आपका ऑलरेडी यहाँ पे बुलिश पी हुआ है नीचे, क्योंकि ये कैंडल फर्स्ट सेकंड थर्ड और यहाँ पे करेक्शन चालू है। डिक्सी में भी थोड़ा सा ऊपर से करेक्शन, ये सॉरी गॉड में चालू है, बट ये गॉड नहीं फॉलो करता है इतना प्रॉपरली। अब बीटीसी में देखो ये भी ऊपर ही जा रहा है। अब ये मेजर चॉक करने की तैयारी में, यदि ये आजकल यहाँ पे मेजर चॉक करता है ना, तो नीचे से बेहतरीन ये बाइंग अपना बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो बीटीसी में हम बाइंग के ही सब सेटअप्स लेते रहेंगे। ये लगभग तय है, क्योंकि 30 मिनट्स में 1 आवर के ऊपर 2 आवर के ऊपर उसने चौक कर दिया है, बट मेजर टाइम फ्रेम पर उसका चौक बाकी है। यहाँ पे चौक करता है तो नीचे से हमें बेहतरीन बाइंग की एंट्री मिलेगी, और शायद ये यहाँ ही बनती है हमारी। मैं इसको निकाल देता हूँ, देखो यही बनता है हमारा, ये फिजी, और ये हमारा ब्लॉक यहाँ पे, देखो ये वाला, दैट्स इट। यदि ये चौक डायरेक्ट करता है तो यहाँ से रिस्पेक्ट करके ये ऊपर निकलेगा। अब ऐसे ही करना है, लोअर टाइम फ्रेम पे जाना नहीं है, मस्त अपने करेंसी पेयर के ऊपर बैठने का, जब भी आएगा वहां से अपना एंट्री लेकर निकलने का। सर इफ प्राइस गोज इन ब्लॉक अबव और बिलो एफईजी, देन शुड इट बी ट्रीटेड एज इनवैलिड। एफईजी से वो ब्लॉक में जाता है तो फिर वो पूरा इनवैलिड हो जाता है, उसको वैलिड नहीं कहते हम। ले लिया है उसको, नहीं एफईजी भी ले लिया और ब्लॉक भी ले लिया, फिर उस हमारे कुछ काम करना रहता सर। गैप डाउन में भी तो ये है सर, गैप डाउन भी तो है सर, क्या है मुझे समझ नहीं आया सर ये। प्लीज अनम्यूट। ठीक है सर, चलो मैं अनम्यूट कर देता हूँ आपको। मेरे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं सर, बट ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे कह सकते हैं, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। ठीक है चलो सर, मैंने अनम्यूट कर दिया। गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए सर। नागेश वागे बोल रहा हूँ सर। हाँ सर बोलिए सर। अब यहाँ से आगे मुझे आवाज आ रही है सर, आप बात कर सकते हैं। क्या हो गया सर को बीच में, क्वेश्चन भूल गए क्या सर? ये गायब हो गए मुझे, अरे क्यों अनम्यूट हो गए फिर ये? हेलो सर। हाँ बोलिए सर। 4 आवर में 4 आवर में, हाँ। मार्केट जब पीओआई में आता है, अच्छा आपका बुलिश हो या बेरिश हो, हाँ, चलो सर, हाँ। हाँ, बुलिश हो या बेरिश हो, हाँ हाँ तो हमें जो लोअर टाइम फ्रेम हम एंट्री जो लेते हैं, हाँ हाँ। तो वो जो 4 आवर कैंडल क्लोज होने के बाद लेनी है, या क्या वो जो फ्रेश कैंडल अभी चालू होने वाली है उसमें वो पैटर्न लेना है हमें? नहीं उसके बारे में तो सोचना है ना सर हमें, क्योंकि देखो एक बार आपका मार्केट, आपका एक बार मार्केट इस बुलिश पेयर में एंटर हो चुका है, समझो बराबर है ना, हाँ समझो। और भले वो कैंडल चालू है, देखो ऐसे चालू कैंडल है यहाँ पे, ये यहाँ पे आ गए, और एक मिनट से मैं प्रॉपर आपको ड्रॉ करके देखता हूँ। समझो अभी इसमें क्या हो गया, यहाँ से मार्केट ने अपना बेरिश कैंडल यहाँ पे लगा दिया, बराबर है सर। हाँ। हाँ सर। अब ये कैंडल है ना, बहुत बार क्लोज होता नहीं सर, ये कैंडल क्या करता है, ऐसे नीचे आता है हायर टाइम फ्रेम पे, और ये क्या करता है यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसी नहीं एक छोटी सी यहाँ पे विक छोड़ता है नीचे, और यहाँ से ऊपर चला जाता है, बराबर है, ऐसे हाँ ऊपर चला। सर। तो आप जब 1 मिनट में जाओगे ना, तो आपकी एंट्री इस वीक में होगी सर। तो ये कैंडल तो नीचे भी आया, ऊपर भी जा रहा है, अभी तो क्लोज नहीं हुआ है, बट आपको उसने नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाना, ऊपर चालू कर दिया, और इस वीक में आपकी लोअर टाइम फ्रेम में 1 मिनट में, 5 मिनट में, 3 मिनट में एंट्री बनती है सर। तो कैंडल क्लोज हो या कंटिन्यू करती हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है, बस वो हमारे पीआई में होनी चाहिए सर। अच्छा सर। ठीक है चलो। थैंक यू सर। ओके ओके, और कोई है जो क्वेश्चन करना चाहते हैं पूछ सकते हैं, आई विल आंसर ऑल क्वेश्चंस। क्योंकि आप क्वेश्चंस ना बहुत रिलेवेंट आ रहे हैं। कोई भी ना कुछ भी नहीं पूछ रहा है, पहले मतलब बहुत इरिलेवेंसी थी, और वो मुझे लगता है कि प्रॉपर नॉलेज नहीं था ना सब चीजों का, उसके वजह से थी, बट आप चीजें इतनी क्लियर हो चुकी है आपके दिमाग में, तो आपको ना ज्यादा डाउट्स आते नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो मुझे पूछ सकते हैं आप यहीं भी। और जिसको लगता है कि आधा घंटा बाकी है और ये टाइम पास हो रहा है, तो वो निकल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि मैं यहाँ पे ना
एक जन भी मुझे क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर देना मुझे सही लगता है हमेशा। ठीक है, देखो ये हमारे पुलिस पीआई में आ चुका है, बट जब तक एंट्री नहीं बनती ना तब तक कुछ नहीं करेंगे। शायद ये चौक भी कर जाए, वो भी पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि इतने ऊपर आ चुके हैं कि इसका करेक्शन बनता ही बनता है अच्छा खासा। चलो खैर, ठीक है। बट ये तो तय है यार कि ये ना 4 आवर में ना बहुत अच्छी खासी एंट्री देता है। देखो ये ना 4 आवर के अंदर ही सब चल रहा था इसका आज। और जब ये पता है हमें हायर टाइम फ्रेम पर ये 4 आवर के अंदर ही सब घुमा घूमी चल रही है इसकी, तो ये मतलब कंफ्यूजन वाली चांस ही नहीं रहता। यहाँ से हम बार बार बाइंग की एंट्री लेते, बार बार एंट्री, मतलब पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे भी पैटर्न बना, यहाँ पे बना, यहाँ पे भी बना, बट बाय ही करते गए। और जिन्होंने सेल किया उनको तो आज पूरा मतलब ऐसे ही लगे सब। देखो ये ये 4 आवर का स्ट्रक्चर है ना, ये बहुत सही काम करता है, बस पेशेंस चाहिए यहाँ पे। सो फ्रॉम टुमारो वी आर एग्जैक्टली गोइंग टू वर्क ऑन 4 आवर। हाँ, 4 आवर से हम थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होंगे। वहां पे कोई हमारा हिडन पीओआई है कि नहीं वो ढूंढेंगे, क्योंकि मार्केट कभी कभार वहां से भी ऊपर चला जाता है। तो वो हिडन पीओआई ढूंढेंगे, और फिर उसके अंदर मार्केट आता है तो फिर वहां पे स्ट्रक्चर बनता है कि वो देखेंगे, और बनता है तो वहां से एंट्री डालेंगे। बट स्ट्रक्चर मैपिंग 4 आवर पे होगी। और हिडन पीओआई जैसे समझो कि आप समझो ये जीबीपी यूएसडी है, बराबर है, बराबर है। अब इसके अंदर ना समझो इसके अंदर भी एक हिडन पीओआई था आज। देखो देखो यहाँ से कुछ पता नहीं चला, बट 2 आवर्स पे चले जाएंगे तो देखो हिडन पीओआई मिल गया, देखो डायरेक्ट मिल गया, देखो यहाँ से ये वाला था आपका हिडन पीओआई। इसी से मार्केट ने रिस्पेक्ट करके ऊपर चला गया। और फिर और आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे, देखो और लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो फिर यहाँ एक हमारा हिडन पीओआई था, देखो समझो आप लोग। देखो यहाँ भी आपका हिडन पीओआई था, देखो। और उसके नीचे भी था शायद, ये इसके नीचे वाला ये हमारा हिडन पीओआई था, देखो यहाँ पे। जस्ट मिनट सेकंड, नहीं है, ये वाला है, ये वाला है, देखो इस कैंडल तक। और देखो यही से एंट्री लेकर ये ऊपर चला गया, दैट्स इट। मतलब इस तरह के हिडन पीओएस भी आपको ढूंढने पड़ेंगे, उसका कलर हम अलग रखेंगे। ये हमारा 4 आवर का है, ये हमारा मतलब लो टाइम फ्रेम पे आता तो देखो फिर यहाँ से एंट्री थी, और आप 4 आवर के ऊपर ही देखते रहते आज, तो एंट्री मिस हो जाती। तो स्ट्रक्चर मैपिंग हमारी 4 आवर के ऊपर होगी, मल्टीपल करेंसी के ऊपर। बट हम लोअर टाइम फ्रेम पर कोई हिडन पीओआई है क्या, वहां से ही मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है क्या, वो देखेंगे हम, वो देखेंगे। और वहां से भी हमारा बहुत अच्छा खासा एंट्री मिलने के एंट्री मिलेगी हमें, पॉसिबिलिटी नहीं कह रहा हूं मैं, एंट्री मिलेगी। अब जिस तरह से ये 4 आवर के ऊपर इतनी बड़ी वीक छोड़ के आ रहा है ना नीचे, तो यहाँ पे कंफर्मेशन लेना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अदरवाइज यहाँ पे ना बार बार ऐसे लग सकता है आपके। देखो ये भी कितना यार, ये बहुत रिस्पेक्ट के साथ चलता है मार्केट। बस हम लोग ना पेशेंस के साथ बैठते नहीं है, या बिजी रहते हैं कहीं पे। तो देखो ये चौक करने के बाद, देखो एक बार चौक कर दिया ना, बार बार ये ऊपर ही जाएगा। देखो भले आपकी बाइंग में एंट्री स्टक हो, वो निकलेंगी प्रॉफिट के साथ। आप बीटीसी यूएसडी के ऊपर ध्यान रखो सब लोग। अब ये देखो भाई साहब, इसका तो अभी ही मतलब ये चौक करने के पीछे लगा है। यदि यहाँ पे चौक करता है ना ये 4 आवर के ऊपर, समझो ये अपना बुलिश ट्रेंड परफेक्ट ऊपर चालू कर चुका है, और यहाँ से आपको बहुत सारी बाइंग की एंट्री मिलेंगी। बट ये 3 मिनट से 3 आवर्स के ऊपर ही उसने 30 मिनट्स के ऊपर ही उसने यहाँ पे चौक कर दिया था, चौक कर दिया था। बट बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं लोअर टाइम फ्रेम पर। बट डोंट वरी, हम वैसे भी अभी हिडन पीओएस कैसे आपको ढूंढने हैं ये मैंने आपको बोल दिया है। ठीक है, चलो किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं मुझे। यहाँ पे मुझे सर अनम्यूट करो। ठीक है सर, मेरा कोड पे सवाल है प्लीज। ठीक है चलो मैं कर देता हूँ। हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ सर, मैं अजमल बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए सर। सर ये आपका बीटीसी यूएसडी का जो चार्ट लगी है ना सर, नीचे जो आपने ड्रॉ किया है सर, तो यहाँ पे तो हम मतलब चौक नहीं समझेंगे ना, ये जब तक यहाँ पे जो ऊपर वाला जो चौक होने वाला है वही हमारा 4 आवर का चौक मेन चौक होगा ना सर। हाँ हाँ, ये वाला बोल रहे हैं सर आप, ये नहीं हाँ है। हाँ, ये नहीं है ना सर। ये 30 मिनट्स का है सर, देखो मैं बोल देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। हाँ, वो 30 मिनट का बराबर, 30 मिनट हाँ पे हम उसको चौक, चौक तो हो गया वो। हाँ, 30 मिनट्स में होता है। देखो ये आपका वैलिड बाइंग पुल बैक, यहाँ पे आईडीएम, यहाँ पे बॉस, और प्लीज। मतलब मतलब मेरा ये कहना है सर कि अभी जब तक चौक नहीं होता है तब तक ये मार्केट बेरिश में है। नहीं ऐसा कह नहीं सकते सर, लोअर टाइम फ्रेम पर भी नहीं नहीं, आपको। हायर अभी ये 4 आवर का वो बात कर रहा हूँ सर कि हाँ 4 आवर 4 आवर, पे जब तक हाँ 4 आवर के चौक। ऊपर अभी भी हमारा डाउन ट्रेंड ही है। हाँ हाँ, बट वो यहाँ सर। पे और एक चीज है, देखो ये वाला हमारा एक्सट्रीम पीओआई था, यहाँ पे ये वाला एक्सट्रीम पीओआई था, बराबर है।
तो इसको मार्केट ने बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करा। देखो ये बढ़िया IFC कैंडल है, ये ऐसे ऊपर चला गया, इसका मतलब क्लियर है कि इसको चौक ही करना है और ये करके रहेगा अभी। और चौक करेगा तो ये देखो ये बॉडी से चौक करता है। सब लोग याद रखो, यदि ये बॉडी से चौक करता है ना, ऊपर हमारा ऑलरेडी एक अच्छा वाला वैलिड बेरिश व्यू आया है। देखो यहाँ पे ये भी याद रखो आप, वैलिड बेरिश व्यू है यहाँ पे। ऊपर से ये बॉडी से चौक करता है ना, तो फिर यहाँ से आपको बहुत ऊपर से एक काउंटर ट्रेंड मिलेगी। और ये बीच में कोई एफवीजी नहीं क्रिएट करता है, POI नहीं क्रिएट करता है, तो ये डायरेक्ट यहाँ तक आएगा। तो देखो ये चीजें काम करती है हमारे मतलब और structure एक में। चीज सर था सर, हाँ बोलिए। ये चार्ट को सर थोड़ा छोटा कीजिए। मतलब लोअर टाइम फ्रेम में जाना है नहीं आपको? नहीं नहीं नहीं, मतलब इसको जूम बड़ा है ना, तो उसको छोटा करेंगे तो थोड़ा क्लियर होगा। हाँ लेकिन हाँ सर कहीं कहीं पे कैसा होता है सर, ये एक जैसे डाउन ट्रेंड आया, फिर यहाँ पे छोटा सा एक पुल बैक लिया, तो कहीं कहीं पे ऐसा कंफ्यूजन कुछ लोगों ने कर दिया है कि यहाँ पे हम आईडीएम ढूंढ लेते हैं नीचे, ये जो अपना बॉस किया ना सर नीचे, ये बॉस, हाँ हाँ, हाँ उसके ऊपर वाला जो अपना अप ट्रेंड है। हाँ ये हाँ वाला। हाँ हाँ, यहाँ पे अगर आईडीएम ढूंढेंगे सर, तो मार्केट कभी कभी हमको मतलब गलत डायरेक्शन, मतलब स्ट्रक्चर मैपिंग हो जाता है। कौन सा आइडिया, काउंटर ट्रेंड वाला या मतलब हाँ, काउंटर ट्रेंड में अगर हम आईडीएम ढूंढेंगे, हाँ हाँ। तो कभी कभी हमको ऐसा मतलब नजर में आया कि मार्केट जो हमारा जो है वो बेरिश में रहता है, लेकिन हम बुलिश उसको समझ लेते हैं। नहीं नहीं ये बुलिश नहीं था, वो काउंटर ट्रेंड आपको जहां तक आपका बेरिश पीरियड ऊपर है वहां तक एंट्री बनाने के लिए वो काउंटर ट्रेंड का जरूरी रहता है सर, बाकी कुछ नहीं। हाँ, स्ट्रक्चर मैपिंग मतलब वही अपना डाउन ट्रेंड ही है अभी। बराबर है। अभी ये 4 आवर के ऊपर आपका बेरिश ट्रेंड ही है, बट हाँ, आप क्लियर कट पिक्चर शो। कंफर्म कंफर्म होगा जब तक ये लाइन को ब्रेक नहीं हाँ करते ये तब नहीं तक। करेंगे, क्योंकि उसने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जो हमारा है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, उसको तो ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करता है और थोड़ा ऊपर जाता है, और यहाँ से काउंटर एंट्री देगा सेलिंग की कंफर्मेशन के बाद, और यहाँ से फिर बेहतरीन बाइंग मिलेंगे आपको, और ये बाइंग जाएंगी पूरा ऊपर तक जाएंगी, पूरा ऊपर तक जाएंगी। ये बस चीजें कंफर्म करनी है, बायसेस कंफर्म करने हैं, उसके बाद हमें जाना है। ठीक है मोहम्मद अशरफ सर बोलिए। ओके सर, थैंक यू सर। इट्स ओके सर। रिलेवेंट आंसर आ रहे हैं इसलिए मजा आ रहा है आंसर देने को, नहीं तो कुछ भी पूछे थे ना तो दिमाग मेरा थोड़ा सा खराब होता था। हाँ बोलिए सर। जी सर, मेरा सवाल ये था, जैसे कि आपने बताया कि कोर्ट रिपोर्ट पे कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे जाना है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे जाना है, ठीक है। हम्म पिछले बार क्या हुआ था, अब इस बार क्या आया है उसका रिजल्ट देखना है। अगर हम्म शॉर्ट में ये ऐड करते हैं तो हम्म मतलब सेल ज्यादा बढ़ा रहे हैं ये लोग, कमर्शियल वाले, ठीक है। हम्म हम्म और अगर लॉन्ग से ये लोग निकल रहे हैं तो मतलब कि ये लोग बाई पे अपना पोजीशन को घटा रहे हैं। तो बराबर है। अभी यूएसडी में ये हुआ है सर कि मतलब शॉर्ट पे ये लोग मतलब अपना ऐड किए हैं, लेकिन बराबर है। इंटरेस्ट जो है इन लोगों का बढ़ा है। तो इसको हाँ किस तरीके से रीड करें? देखो मैं बोल देता हूँ जी। ये, जस्ट मिनट मैं कोर्ट का रिपोर्ट ऊपर करके बता देता हूँ। कौन सा करेंसी पेयर का बोल रहे हैं सर आप? यूवीपी यूएसडी, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड। यूरो यूएसडी? नहीं नहीं, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, ब्रिटिश कौन सा? पाउंड। GBP USD? हाँ जी। अच्छा अच्छा ओके, ब्रिटिश पाउंड बोल रहे हैं। ब्रिटिश पाउंड। ठीक है चलो, ये कोर्ट के रिपोर्ट के हिसाब से चलेगा ये मार्केट सर। ये मतलब हाँ यही। तुरंत आपको, अब देखो यहाँ पे बहुत सिंपल है। अब ये नॉन कमर्शियल में ना बाइंग की पोजीशन ज्यादा है, बराबर है सर? बराबर। हाँ मतलब रिटेलर्स, हम जैसे रिटेलर्स अब क्या कर रहे हैं, इसके अंदर बाइंग 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 ढूंढ रहे हैं, बराबर है। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, POI के आने के बाद हमारा स्ट्रक्चर बनता है तो बाइंग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, बराबर है। यहाँ पे बायर्स बैठ रहे हैं ज्यादा, क्योंकि आप ट्रेंड है यार, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर है, आप मतलब लालच आ रही है उनके अंदर, इसलिए हर बार वो मतलब कभी भी बाय करेंगे, क्योंकि बाइंग की पोजीशंस रिटेलर्स की यहाँ पे बड़ी है। बट यहाँ पे कमर्शियल में देखो, ये कमर्शियल वाले बाइंग से हट रहे हैं यहाँ से, मतलब बाइंग की पोजीशन उन्होंने घटाई है और सेलिंग की पोजीशंस उन्होंने डाली है ज्यादा, बराबर है? बराबर है। आप ये सेलिंग की पोजीशन ज्यादा डालिए, मतलब क्या होगा, ये तुरंत मार्केट मतलब गिरेगा नहीं वहां से, मैं दिखा देता हूँ। तुरंत ये गिरेगा नहीं, उसको उसको ऊपर ही जाना पड़ता है, क्योंकि एसएल हंटिंग करनी पड़ती है पहले, अच्छा बराबर है? क्योंकि बायर जो बैठे हैं यहाँ पे उनका एसएल हंटिंग करना पड़ेगा ना पहले सर, बराबर है? अच्छा। तो फिर वो उनका लिक्विडिटी ऊपर नीचे ऊपर करके उनका एक लिक्विड लेते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है, देखो यहाँ पे एक टाइम ऐसा आता है, ये लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखो,
यहाँ पे ऐसा कंसोलिडेशन करेंगे, देखो यहाँ पे ऐसा कंसोलिडेट करेंगे, बराबर है। लिक्विड बनाएंगे। और फिर यहाँ पे उनका लिक्विड हैंडलिंग करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन नीचे करेंगे, और ये शायद होगा थर्सडे या फ्राइडे के दिन तक। अच्छा अच्छा फ्राइडे अच्छा। फ्राइडे के दिन तक ये होगा। यहाँ पे आप पूरा एक्यूमुलेशन चलेगा और प्रॉपर लिक्विड हंटिंग होगा, और फिर यहाँ से इतना लोगों को बाइंग को बिठाएंगे, और फिर उनकी और सेलिंग के ऑर्डर वहां से एग्जीक्यूट होंगे और ये फिर नीचे गिराएंगे। मतलब लिक्विड नीचे होगा, चेंजिंग। यहाँ पे पुल होगा और हंटिंग ऊपर होगा। बट ये कोरिलेट कर रहा है आपकी क्वार्टर रिपोर्ट को। अब यहाँ पे और एक चीज है, हाँ, हमेशा याद रखो, ये जो आपका ओपन इंटरेस्ट है बढ़ा हुआ है, यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ये भी बढ़ा हुआ है, बराबर है। बट हमेशा आप लोग याद रखो, ये प्रीवियस प्रीवियस वीक का होता है, हमेशा याद रखो। ओ अच्छा। ये आपका जो प्रीवियस वाला डेटा होता है, और ये आज का मतलब ये वाला डेटा होता है, उसका कैलकुलेशन होता है। आप जब ये बेरिश मार्केट बेरिश जब वो गिराएंगे ना, जब अगली बार वो फिर ये यहाँ पे आपको माइनस में दिखाई देगा होने के बाद। अच्छा अच्छा, इसी में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था तो ये यार यहाँ पे। चेंज ऑफ इंटरेस्ट है ना, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। बस यहाँ पे ना कौन ज्यादा बाइंग को बैठा है और कौन ज्यादा सेलिंग को बैठा है, उस हिसाब से मार्केट को चलना ही होता है, उस हिसाब से मार्केट को चलना ही होता है। बट वहां पे क्या रहता है, ये मैं आपको डेली बायस में, वीकली बायस में और मंथली बायस में पढ़ाऊंगा, सब लोगों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि पे थोड़ा सा सर यहाँ पे ही कंफ्यूजन हुआ था हाँ कि हाँ चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और यहाँ पे मतलब कमर्शियल बैठ रहे हैं सेल में, तो ये मतलब हाँ, पॉसिबल कैसे हो सकता है? ये तो मतलब ये वही बोल रहा हूँ, ये जो डेटा आता है ना, इसके प्रीवियस वाला डेटा रहता है ना, उसके हिसाब से वो यहाँ पे लिया जाता है। अब अगली बार ये पेरिस जाएंगे ना, तो यहाँ पे माइनस दिखेंगे आपको, क्योंकि ये वाला और अगले वाला मतलब ये हर बार आएगा, तो हर बार मतलब ये पीछे डेटा को लेकर के आएगा। राइट राइट। बस आपको ना रिटेलर्स की कौन सी पोजीशन ज्यादा है और हाँ बिग प्लेयर्स की कौन सी पोजीशन ज्यादा है, वो हम्म, एक दूसरे के अगेंस्ट होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। ये ओके। देखो ये पूरा अगेंस्ट है, ये बाइंग में बैठ रहे हैं और हाँ ये बिल्कुल सेलिंग में बैठ बिल्कुल। रहे हैं। आप हाँ बायस ज्यादा है तो वहां पे लिक्विडिटी पूल बनेगा, ये सेल हंटिंग होगी, और फिर वो नीचे चले जाएंगे, क्योंकि ऑर्डर्स उनके भी फिल होने चाहिए ना सेलिंग के। हाँ हाँ हाँ, सही बात। ये चीज रहती है यहाँ पे। ओके सर। अब ये मंडे है, आज मंडे है, ट्यूसडे को हम्म, थोड़ा सा यहाँ पे पुल बनाएंगे, फिर हंटिंग करेंगे और फिर निकलेंगे नीचे। ऐसा सिनेरियो क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी में होना ही चाहिए। ओके। अच्छा, ये लिक्विडिटी पूल जो है सर, ये हम्म, हर टाइम फ्रेम पे बनता है या मतलब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही मतलब हम लोगों को लेना है जा करके? हर क्योंकि टाइम फ्रेम पे मैंने बनता देखा है है कि ये। हर टाइम फ्रेम पे मैंने हर देखा है टाइम कि ये हर होता है। टाइम हर टाइम फ्रेम पे बनता है ये। क्या मतलब हम लोग ड्रॉ करके हर टाइम फ्रेम का चार्ट भेजें या मतलब सिर्फ 1 मिनट का ही चार्ट हम लोग भेजें? नहीं नहीं, हर टाइम फ्रेम पे बनता है, मगर वो आपको मतलब समझ में आना चाहिए, दैट इज वेरी हाँ हाँ, इंपॉर्टेंट। वो तो समझ में आता ही है सर। क्योंकि हायर टाइम फ्रेम देखिए पर ना, कुल ज्यादा समझ में नीचे नहीं भी आता। गया तो नीचे जाने के बाद लिक्विड बनाया, ये वाला, ये इस तरफ, हाँ। इसके बाद फिर ये ऊपर चला गया, एक्सपेंशन। हम्म। हाँ, तो ये तो देखते ही समझ में आ जाता है चार्ट को। बराबर है सर, बराबर है, क्योंकि ये देखो ये डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे हाँ लिक्विडिटी बिल्कुल। पूल ऊपर हंटिंग और फिर हाँ, ये फिर डिस्ट्रीब्यूशन, नीचे हंटिंग। फिर यहाँ पे लिक्विडिटी पूल ऊपर ऐसे हंटिंग फिर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये पैटर्न बनते रहते हैं। जी मतलब जी। ये आपको समझ में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आएगा सर। अब मैं आपको जब बायस सिखाऊंगा ना, वीकली डेली जी। और मंथली, तब वहां पे बहुत मजा आने वाला है, तब बहुत मजा आने वाला है। देखो इसके ऊपर मैं लेके जाता हूँ आपको, सब लोग है टाइम तो डिस्कस करेंगे, नो वरी। हाँ आप बिल्कुल देखो ये बिल्कुल डेली करेंगे। टाइम फ्रेम है, आप देखो ये डेली टाइम फ्रेम है। अब इसको देखो, प्रीवियस डे का जो लिक्विडिटी है वो ग्रैब किया इसने पहले, देखो सबसे, मैं एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी में सिखाऊंगा आपको, जो ये डेली टाइम फ्रेम है। इस डेली जी। टाइम फ्रेम का जो ये जो आपका लिक्विडिटी है, हाई लिक्विडिटी है, इसने आज ग्रैब किया, देखो बराबर है। अब जी ये लिक्विडिटी ग्रैब करके ना नीचे आ रहा है, देखो ये लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे आ रहा है। बट कल की जो डेली कैंडल है ना आपकी, देखो ये जो कल की डेली कैंडल है ना, इसके जी। अंदर कहीं ना आपके ना बाइंग के पीओआई रहेंगे अभी, देखो। अच्छा। अब ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसको आराम से एक्सप्लेन करूंगा। ये देखो कल भी क्या हुआ, ऊपर का लिक्विड लिया, नीचे आया और नीचे से फिर पीओआई पे बैठ के ऊपर। अभी ये इसका सिनेरियो ये है, कल का लिक्विड स्वीप किया उसने, हाई लिक्विड स्वीप किया, बराबर है। और जी। अब क्या हो रहा है, वो नीचे जा रहा है, इसकी लिक्विड लेकर ये नीचे जा रहा है, बराबर है। अब नीचे कहाँ तक जाएगा, देखो मैं ना यहाँ से यहाँ तक ना जस्ट ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। देखो इसके अंदर हमें ना कोई पीओआई मिलेंगे, अच्छा। देखो। अब आप देखो कहाँ पे पीओआई आपके, बिल्कुल वहीं पे। देखो यहीं पे। अब इसको, इसने प्रीवियस डे की हाई लिक्विड स्वीप की, बराबर है। अब ये नीचे आ रहा है डेली कैंडल के अंदर, बराबर है।
डेली कैंडल मतलब कहाँ तक था आपका, मैं यहाँ पे मैं देखो डेली कैंडल आपका कल यहाँ से चालू हुआ था, यहाँ से, और ये यहाँ तक ऊपर गया, बराबर है। अब इसने क्या किया, डेली कैंडल का लिक्विड स्वीप किया, बट मैंने आपको क्या बोला, डेली कैंडल में यहीं पे कहीं तो आपका पीवाई होना चाहिए, इसके अंदर यहाँ पे, उसके मार्केट अंदर आएगा और फिर आपका अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। देखो फिर मैं आता हूँ, देखो आपका बुलिश पीवाई कहाँ पे, इसके अंदर ही है। ये बायसेस मैंने आपको सिखाने बाकी है, जब मैं ये सिखाऊंगा ना तो वो फिर आपकी ना एंट्री जो है ना, आप ना बड़े टाइम फ्रेम पर आराम से निकालेंगे। फिर वही चीज होने वाली है, जब डेली की लिक्विड स्वीप होगी ऊपर से, जब आप ट्रेंड है, तो आप ट्रेंड में हमेशा याद रखो आपकी एक तो लो साइड की लिक्विड स्वीप करके मार्केट डायरेक्ट ऊपर चला जाता है, और यदि डायरेक्ट ओपन होकर ऊपर चला जाए तो ऊपर की लिक्विड लेकर फिर नीचे के बुलिश पीआई में आता ही आता है। देखो कितना क्लियर सिनेरियो यहाँ पे, डेली का इसने यहाँ पे लिक्विडी हंट किया, बराबर है। अब इसी डेली कैंडल में नीचे कहीं तो हमारा पीआई होगा, वो हमें कहाँ पता चलेगा, लोअर टाइम फ्रेम पे, चलो मिल गया यहाँ पे। अब इसके अंदर आएगा, हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, तो फिर यहाँ से हम एंट्री करेंगे, दैट्स इट। और भी एक पीआई हमारे यहाँ पे है, देखो इनसाइड बार नहीं है, देखो और भी एक पीआई है, इसको रिस्पेक्ट नहीं करता तो इसके अंदर आएगा, दैट्स इट। ये भी हमारा बुलिश पीआई है, बट ये कहाँ पे किसके अंदर आ रही है, देखो पूरे डेली कैंडल के अंदर आया, देखो देखो। और लिक्विड स्वीप कहा गया है, प्रीवियस डे का लिक्विड हाई लिक्विड स्वीप किया है, और आएंगे ये दोनों बुलिश पे हमें, इसको तो रिस्पेक्ट नहीं किया तो इसको रिस्पेक्ट करके ऊपर ही निकलेंगे। ये हमेशा याद रखना है आपको। ये मैं आपको बता, अगर अप ट्रेंड में बॉस बनता है तो हम वहां से सेलिंग कर सकते हैं क्या सर? देखो मैंने आपको बॉस ब्लॉक और बॉस स्वीप की एंट्री मॉडल बताया है सर। बॉस स्वीप होता है तो तुरंत वहां से बैठना है, बॉस ब्लॉक होता है तो ऊपर वाले बेरिश पीआई में आपको काउंटर एंट्री पैटर्न के हिसाब से लेनी होती है। जी सर, डेली जैसे कि मान लीजिए डेली कैंडल में ये शैडो देख रहे हैं ऊपर की तरफ, हाँ, ये यहाँ वाला पे मिटिगेशन ब्लॉक भी है आपका, किसी ने बताया, वेरी मतलब वेरी ले नाइस सकते हैं इसको ना, ऑब्जर्वेशन, ये कंसिडर मिटिगेशन कर ब्लॉक सकते भी हैं। है। अच्छा, जो मतलब इसको भी कंसिडर कर सकते हैं ना। कि फिर आराम से कर सकते हैं, देखो, बट उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेंगे अच्छा ऊपर अच्छा। यहाँ तक, दैट्स इट। देखो मतलब यहाँ कितना कॉन्फिडेंस के साथ पता चल रहा है, देखो आप। बट ये डेली बायस और वीकली बायस और मंथली बायस में जब आपको सिखाऊंगा ना, तब फिर आपको 4 आवर के ऊपर ही एंट्री लेनी है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 4 आवर के ऊपर एंट्री स्ट्रक्चर मैपिंग करो, क्योंकि आप जब डेली में डेली के बायस में सिखाऊंगा, वीकली के बायस सिखाऊंगा, मंथली के बायस सिखाऊंगा ना, तब आपको डायरेक्ट 4 आवर के अंदर ही आना है एंट्री लेने के लिए। और फिर 4 आवर के अंदर आने के बाद जब पीओआई में आता तो फिर हमारे लोअर टाइम फ्रेम पे आना है, दैट्स इट। मतलब ये जब मुझे सिखाने दो, और भी आपके लिए नॉलेज में बढ़ोतरी होगी, और आप वहां से फिर अच्छा मतलब ट्रेड ले सकते हैं, मतलब लेंगे ही लेंगे, जो लेना ही लेना है, बंदा अभी करेगा लेना काम। स्टार्ट हो गया तो फिर उस टाइम और तो आई विल स्टार्टिंग फ्रॉम माई सेल्फ, बहुत हेक्टिक शेड्यूल की वजह से मैं मेरे पर्सनल ट्रेडिंग बहुत अच्छा करता था, ये मैंने अपना हेडेक बढ़ा के रखा है मैंने, मैं आप सब स्टूडेंट लोगों पर, बट मुझे अच्छा लग रहा है, चलो थोड़ा सा मेरा नहीं बन रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, बट मैं जो नॉलेज दे रहा हूँ उसकी वजह से 10-15 लोग बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल रहे हैं मेरे वजह से, आपके एक आपके बार कम से कम 85% लोग हैं, आपने अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल रहे हैं, उसका मुझे आनंद है, उसका मुझे हैप्पीनेस है, और बट उसका इम्पैक्ट मेरे ट्रेडिंग पे हो गया है। एक बार गोल्ड का चार्ट ओपन करेंगे सर। ठीक है, चलो, और किसी को क्वेश्चन करना है तो कर सकते हैं मुझे, मैं आप गोल्ड का भी आपको काउंटर ट्रेड में ट्रेड कैसे लेना है सर, अभी प्रवीण उबाले सर आप कहाँ चले गए थे मुझे पता नहीं था। अब ये चीजें मैंने रिपीट करूंगा, ये काउंटर ट्रेड में एंट्री कैसे ली थी मैंने ऑलरेडी आपको बॉस स्वीप बॉस ब्लॉक, चौक स्वीप चौक ब्लॉक, और इसी में सिखाया मैंने, ज्यादा तो इसमें मिलती है आपकी काउंटर ट्रेड की एंट्री, मैंने ऑलरेडी सिखाया सर, ये बहुत लंबा टॉपिक है, एक एक दिन चलता है, 2-2 दिन चलता है ये। ठीक है सर, कोई और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए मुझे प्लीज। एक गोल्ड पे एक सवाल और था सर, एक बार गोल्ड का चार्ट ओपन कीजिए ना। ठीक है, चलो गोल्ड का, ठीक है मैं गोल्ड का, आप देखो यूरो यूएसडी में कितने एंट्री पैटर्न्स बन रहे हैं, देखो आप पता चलेगा आपको कि डेली बायस को पता करने से क्या होता है। एक तो ऊपर वाला बुलिश पीओ है आपका, यहाँ पे कहाँ पे मैंने ड्रॉ किया था, हाँ इसके अंदर का मैंने एक निकाल दिया था यहाँ पे, देखो कितने कंफर्मेशन है आपको, बस इसके अंदर आने दो, जहां पे भी बनेगा ना वहां पे एंट्री खींचो, दैट्स इट। जहां पे भी आएगा ना वहां पे एंट्री ले लो, दैट्स इट। यदि मिटिगेशन में आता है तो एंट्री ले लो, या अपना बड़ा पीओआई उसके अंदर आता है तो एंट्री मिलता है तो ले लो, नहीं तो फिर नीचे से ले लो। ये काम ही करता है, इसको रिस्पेक्ट करके ऊपर ही जाना होता है। ये आप आएंगे ना बॉस करके, देखो यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं करता है तो यहाँ पे करेगा और फिर ये बॉस बनने को जाएगा, बट यहाँ पे लिक्विडिटी हंटिंग होगी, और ये फ्राइडे या थर्सडे के दिन फिर नीचे गिरेंगे, इसको गिराएंगे, ये चीज होगी वहां पे।
ठीक है तो ये चलो। जो बड़ा प्लेयर जो गिराएंगे सर, मतलब कौन सा जोन से गिराएंगे, इसका कुछ अंदाजा? ऊपर से चलता है सर, मैं बताऊंगा, डोंट वरी, मैं वो भी क्लियर करूंगा, वो थोड़े बायसेस मेरे क्लियर करने दो, तब आपको पता चलेगा। हाँ, इसके अंदर क्या है सर? जूम आउट कीजिए सर, जूम आउट, थोड़ा सा पीछे से जूम आउट कीजिए। हाँ हाँ, ये देखिए, ये यहाँ पे जो मतलब हाई देख रहे हैं, ये बीच वाला चौक का जस्ट नीचे, हाँ, तो ये इस, हाँ ये वाला, इसको भी हाँ, मतलब क्या हम लोग मिटिगेशन ब्लॉक कंसीडर कर सकते हैं? कर सकते थे आप, कर कर सकते थे ना? सकते थे। अच्छा अच्छा। आप नहीं, नहीं। जैसे कि इसका सबसे ऊपर कैंडल वो जा रहा है और फिर उसके बाद ये ये आ भी रहा है। मिटिगेशन ब्लॉक है, ये भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ से ही मार्केट ने एंट्री दी है। देखो, आप देखो, थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, यही से एंट्री दी है मार्केट ने मोस्ट ऑफ द टाइम। देखो, आप हाँ, पूरा इसको कैंडल भी ले इसको सकते हैं स्वीप ना? किया है, बट वो प्रॉपर रिस्पेक्ट करके चला गया यहाँ पे। ओके ओके। वो नहीं, देखिए यहाँ फंडामेंटली। पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है, जैसे कि ये वाला कैंडल हाई है जो आपने अभी ड्रॉ किया था, और उसके जस्ट बगल में देखिए थोड़ा सा नीचा है उससे, ये वाला सर, कहाँ पे? यहाँ पे इसके बगल में, आप ये करंट ट्रेंड की बात कर रहे चौक हैं के या अंदर आइए, प्रीवियस वाला? चौक के अंदर आइए, चौक के अंदर ही सर, चौक के अंदर ही। हाँ, ये चौक के अंदर क्या है? हाँ, इसके इस तरफ आइए थोड़ा सा, लेफ्ट ग्रीन या कैंडल राइट? जो अभी आपने ड्रॉ किया था ना सर, उसके जस्ट बगल में देखिए एक, हाँ इसके जस्ट इस तरफ जाइए थोड़ा सा। लेफ्ट या राइट? हाँ, राइट राइट। राइट राइट। हाँ हाँ, ये हाँ ये वाला, हाँ हाँ, ये इंटरनल में आ रहा है ना सर, तो मतलब इसको मिटिगेशन ब्लॉक ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं ना सर, इसको भी मिटिगेशन ब्लॉक आप। ये आप जब 30 मिनट्स में जाओगे ना, तो ये आपका बॉस होगा सर। हाँ ये तो है, वो मैंने देखा हाँ, है। ले सकते हैं उसको, ये चीजें एक्सपीरियंस से पता चलती है सर। ओके ओके ये सर। प्रॉपर वीक में आपका मिटिगेशन ब्लॉक है। बट यहाँ पे कुछ आईएफसी कैंडल लगी है, फंडामेंटल का न्यूज रहेगा कुछ, तो नीचे ऊपर, हाँ हाँ, नीचे ऊपर, नीचे। फंडामेंटल है यहाँ पे। हम्म। ठीक है, अब मैं आपको ना, थोड़ा वक्त है मेरे पास, अब मैं क्या करता हूँ आपको थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पर मैं आपको शिफ्ट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे, आप देखो मजा क्या है सर। आप देखो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का। जी देखो, आप डेली का कल का कैंडल कौन सा था? मैं इसको हटा देता हूँ बुलिश पीओआई को। आप देखो डेली का कैंडल कौन सा था? ये रेड रेड वाला वाला, हमारा, बराबर है। रेड वाला। आप देखो, जब मार्केट ओपन हुआ ना, जब मार्केट ओपन हुआ आज, जस्ट मिनट, मुझे उसको ना अच्छी तरह से ड्रॉ करने दो। जब आज मार्केट ओपन हुआ ना, तो देखो उसने क्या किया। पहले देखो, मैं बोल देता हूँ, पहले पहले उसने क्या किया, ये जो प्रीवियस डे की हाई लिक्विडिटी ना, उसको स्वीप किया। देखो, जी उसको स्वीप किया और फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, देखो यहां तक, बराबर है। समझ रहा है। तो देखो, ये जो प्रीवियस वाली कैंडल है ना आपकी, देखो इस बॉडी से लेकर इस वीक तक, आप देखो आपको ना, यहां से मार्केट क्यों ऊपर चला गया? प्रीवियस डे का हाई स्वीप किया, फिर मार्केट नीचे आया, और ये जो वीक है ना, इस वीक को हम 4 आवर के अंदर लेके जाते हैं। अब देखो, अब इस वीक में आप देखो, यहां पे आपको मैं थोड़ा सा इसको यहां पे लेता हूं। क्या ये जो मैंने ऑलरेडी, जो ऑलरेडी मैंने यहां से निकाल दिया था पहले, क्या ये पुलिस बुलिश पीओआई। व्यू है आपका? देखो, उसके अंदर आके ही मार्केट रिस्पेक्ट करके चला गया। देखो, जी इसलिए मैं आपको जब डेली, वीकली और मंथली बाय सिखाऊंगा ना, तो वो चीजें बहुत काम करेगा। देखो, देखो ये वाला डेली कैंडल का लिक्विड स्वीप किया। आप ट्रेंड में हमेशा याद रखो, आप ट्रेंड में ना, जो आपका डेली का कैंडल रहता है ना, उसकी लिक्विडिटी पहले स्वीप की जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर जी मार्केट थोड़ा नीचे आता है, लोगों को नीचे आता है, मतलब क्या करता है, सेलिंग में बिठाता है। बट उस पहले वाले डेली कैंडल के अंदर एक बुलिश पे रहता है, और फिर वहां से ऊपर चला जाता है, क्योंकि सेलर को लिक्विडिटी स्वीप करके सेलिंग में आता है, वहां पे बहुत सारे सेलर को बिठाता है, और आपकी खुद की बाइंग के ऑर्डर फिल करता है, क्योंकि इसकी यहाँ पे बुलिश पे आ रहा है, तो फिर ऊपर चला जाता है बॉस करने के लिए। ये अप ट्रेंड का सिनेरियो रहता है, और डाउन ट्रेंड का भी सेम रहता है। पहले ऊपर की लिक्विडिटी लेता है, वहां पे लोगों को बाइंग को बिठाता है, वहां के उनके सेलिंग के ऑर्डर फिलअप करता है, और फिर नीचे लेके आता है डाउन ट्रेंड में। ये आपकी मैं आपको नॉलेज को सिखाऊंगा, देख कर एक ये एक्सटर्नल और इंटर लिक्विडिटी का कंसेप्ट है, मैंने जो अभी तक बताया ना आपको, मैं सिखाऊंगा आपको वो भी। सर, आपका नॉलेज को देखने के बाद लगता नहीं है कि आप 1.5 साल से मतलब इस मार्केट में होंगे। नहीं काफी लगता। पुराने वाली लगते हैं आप, नहीं, मैं डेढ़ क्योंकि साल से इतना हूँ, मैंने। एक्सपीरियंस के साथ और इतना अच्छा नॉलेज, मतलब कि आप, पता नहीं किसी के पास तो मैंने देखा ही नहीं अभी तक। नहीं, देखा होता है ही सर, ये चीजें रहते हैं, वक्त के साथ में बांटता रहता हूँ। बट फिलहाल मैं ही खुद को लोग फील कर रहा हूँ, जो आप मेरे स्टूडेंट है, कोई पराये लोग नहीं है। अब क्या हुआ है, मेरा ही फोकस बिगड़ गया है।
नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो फोकस फिर से आ जाएगा सर, कोई बात आएगा नहीं। आएगा वो मुझे वो ज्यादा दिन नहीं लगे, 1-2 दिन की बात है। जब मैं मेरे ऑफिस पे फुल फोकस बैठूंगा ना तो बस थोड़ा सा शेड्यूल कर लीजिए, वो बहुत बेस्ट होगा। नहीं, मैं तो थोड़ा शेड्यूल करवा गया, बस यही बात है। सैटरडे संडे घूमने क्यों जाऊंगा मैं फैमिली को लेकर। नहीं, मगर अच्छा भी लग रहा है कि मेरे मेरे वजह से ना 80-85% लोग अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा फील होता है। बट इट्स ओके, मैं तो इसको कभी भी रिवर्स कर सकता हूँ, ये मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। ये जी यूट्यूब है, फिर वो क्लासेस है और बाकी के भी बहुत सारे काम रहते हैं ना, उसकी वजह से थोड़ा सा फोकस मेरा ये हो गया है। बट इट्स ओके, ये एक बार जब रिवर्स होगा ना तो फॉर्म में जब आऊंगा, जैसे विराट कोहली एक फॉर्म में नहीं थे, जब फॉर्म में आते तो 70 सेंचुरी के बाद सेंचुरी, सेंचुरी के बाद सेंचुरी और डायरेक्ट में वर्ल्ड कप ही डायरेक्ट। ऐसा होगा। मैं कन्फ्यूज करता हूँ, मेरी जो भी चीजें है ना मैं कन्फ्यूज करता हूँ, भले स्टूडेंट हो या मेरे कलीग हो, मैं जो भी मैं पहले क्या बोला था, मैं खुद सिखा रहा हूँ और खुद कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब यहाँ पे क्या बोला जाएगा, ये मराठी में बन रहा है, दूसऱ्याला शिकवे ज्ञान सोदा कोटे पाषाण, बट वो मन। मतलब इसको उर्दू में कह सकते हैं इस तरीके से, हाँ। खुद को फजीहत, दूसरों को नसीहत। अब मगर मगर मेरा वो उसमें मैं परफेक्ट नहीं बैठता। अच्छा, मेरा नहीं नहीं मतलब वहां पर मेरे, नहीं है, हाँ मेरे मेरे थोड़ा सा। आप पर नहीं है। वो हाँ उन लोगों पर है जो बदअमली करते हैं अपने तहत और हाँ दूसरों को नसीहत करते हैं कि देख ये काम नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ। मतलब यहाँ मेरा पे तो हमारा तो बिल्कुल काम सूट करता है। नहीं करेगा। ठीक है। चलो सर, चलो कोई बात नहीं। देखो ये इसने वहां पे बॉस किया है ऊपर, अब इसका चल रहा है, चालू काम चालू किया है इसने अभी। ये चीजें मैं खुद अमल में लाता था पहले, मतलब जब मैं क्लासेस नहीं लेता था ना, इसके ऊपर मेरा बहुत सुपर ट्रेडिंग चलता था। मगर ये क्या है, कितना भी बेहतरीन ट्रेडर होने दो, कितना भी नॉलेज होने दो, जब तक आप सेटअप पे नहीं बैठेंगे ना तो आप कुछ नहीं है। और मेरा तो सेम यही सिनेरियो हो रहा है अभी, बाकी कुछ नहीं है। बट इट्स ओके। बट खुशी है कि स्टूडेंट लोग अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं और आगे जाके बनाएंगे भी। स्टूडेंट लोग अच्छा प्रॉफिट भी बना रहे हैं और मार्केट को देखने का जो नजरिया है बहुत बदला है, पूरे बहुत बदला तरीके है। से पता चल गया कि मार्केट को देखा कैसे जाता है। हम्म। अभी तक तो यही पता नहीं था कि मार्केट को देखा कैसे जाता है। ठीक है, ठीक है। राइट राइट। आप लाइव में जाएंगे ना हम यूट्यूब पे, तो ये चीजें और बनेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो मुझे पूछ सकते हैं, ना तो हम यहाँ से निकल जाते। थैंक यू मोहम्मद अशरफ सर फॉर कोऑर्डिनेटिंग विद मी। थैंक यू सर। ये बात तो सही है सर, लगता नहीं है। ठीक है, चलो सर, ठीक है। किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं है तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे हमारा टाइम हो चुका है। मैं ओवर बर्डन नहीं देना था, चाहता था लिक्विडियोइड्स का, इसलिए मैं कल उसको आराम से सिखाऊंगा, क्योंकि उसके ऊपर ट्रेड भी लेने होते हैं। चलो एवरीवन, गुड नाइट। कल मिलते हैं हमारे 9 बजे शेड्यूल टाइम पे। और कल हमारा यूट्यूब 10 बजे से मैं चालू करूंगा। जो हमने आज यूट्यूब पे थंबनेल लगाया है वो कल 10 बजे के टाइम से है। तो मैक्सिमम टाइम हम कल सेटअप के ऊपर स्पेंड करेंगे। ठीक है, चलो एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन। मिलते हैं कल 10 बजे सुबह यूट्यूब पे। चलो बाय।